नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधि, ज्ञान के सार्थक उपयोग का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त करेंगे जारी। देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी राशि। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही जारी। अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नकाल में सदस्यों ने पूछे सवाल और राज्य के 140 माध्यमिक स्कूलों को उच्च विद्यालयों में किया जाएगा अपग्रेड। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दी सहमति। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इससे पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से अपने ज्ञान का सार्थक उपयोग करने का आह्वान किया। आपके विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, ज्ञानार्थी बुद्धि कौशलम। इसका अर्थ है ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थियों इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करें। आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। मुझे बताया गया है कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित शिक्षा पद्धति को अपनाए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अनुसंधान के क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय सराहनीय कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम महाराष्ट्र के यवतमाल का दौरा करेंगे। श्री मोदी राज्य में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के यवतमाल से ही देश भर के 9 करोड़ किसानों से अधिक के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त डीबीटी के जरिए हस्तांतरित करेंगे। इससे पहले 15 नवंबर 2023 को किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद आगमन को लेकर जिले के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। विशेष परिस्थिति में आरक्षी हवलदार संवर्ग के कर्मियों का अवकाश सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी स्वीकृत करेंगे, जबकि पुलिस पदाधिकारियों का अवकाश एसएसपी स्वीकृत करेंगे। 1 मार्च को श्री मोदी धनबाद आएंगे। वे सिंदरी में खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के 1 मार्च को धनबाद आगमन को लेकर कोडरमा जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। कार्यक्रम में कोडरमा से हजारों भाजपा नेता और कार्यकर्ता केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में पहुंचेंगे। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का धनबाद दौरा कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक नए जोश का संचार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने तिरुनेलवेली में एक जनसभा को भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कोषांग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगिताएं, कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिला स्वीप नोडल पदाधिकारी कनक तिर्की और जेएसएलपीएस डीपीएम रीता सिंह ने कल जिले के सभी प्रखंडों में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक किया। लोहरदगा जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सह सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देना एवं जागरूक करना था। इस मौके पर बताया गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक विद्याओं में कार्य करने वाले कारीगर और शिल्पकार सम्मिलित हैं। मौके पर बताया गया कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण एवं 500 रुपए प्रतिदिन की दर से स्टाइपेंड देय होगा तथा प्रशिक्षण के उपरांत टूल किट क्रय हेतु 15,000 रुपए उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही जारी है। बजट सत्र के चौथे दिन आज तारांकित प्रश्नकाल में सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका जवाब विभागों के मंत्रियों ने दिया। तारांकित प्रश्न के माध्यम से विधायक लंबोदर महतो ने एक्सप्रेस वे में उनके विधानसभा क्षेत्र में एंट्री प्वाइंट का मामला उठाया, जिसका जवाब पथ निर्माण विभाग के मंत्री बसंत सोरेन ने दिया। इसके बाद शून्यकाल चला। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के 140 माध्यमिक स्कूलों को उच्च विद्यालयों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ऐसे स्कूलों को अपग्रेड करने की सभी जिलों ने अनुशंसा की थी। हाई स्कूल बनने से छात्र छात्राओं को 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के बीच अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने अपनी सांसद निधि से जिले के काठी, रामगढ़, शिकारीपाड़ा, जामा, राणेश्वर, दुमका और मसलिया में कई जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि केंद्र की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। देवघर साइबर थाने की पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से 12 मोबाइल फोन और 21 सिम कार्ड बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल और सिम कार्ड खंगालने पर पुलिस को देश भर के विभिन्न राज्यों में हुए क्राइम के लिंक मिले हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधि, ज्ञान के सार्थक उपयोग का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त करेंगे जारी। देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी राशि। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही जारी। अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नकाल में सदस्यों ने पूछे सवाल। और राज्य के 140 माध्यमिक स्कूलों को उच्च विद्यालयों में किया जाएगा अपग्रेड। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दी सहमति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।